सन 2008 महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में खरीफ की फसल सोयाबीन पर अचानक कीटों का हमला हुआ है। इससे सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य में कपास और सोयाबीन अपनी भरपूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जांच में पता चला है कि लेपिडोप्टेरन नामक कीट विशेषकर एच आर्मीजेरा स्पेटोटेरा लिट्यूरा भक्षक और अन्य पत्ती खाने वाले कीड़ों के प्रकोप से सोयाबीन और कपास की खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। ये कीट इतने शक्तिशाली है कि उपलब्ध कीट निगरानी प्रणाली बेअसर हो गई है। इससे सोयाबीन की 30.63 लाख हेक्टेयर में से 14.64 लाख हेक्टेयर यानी कि 48% खेती इस चपेट में आ गई है। अकेले विदर्भ में 7.5 लाख हेक्टेयर में लगी सोयाबीन की खेती को नुकसान पहुंचा है, जिससे देश को कुल 1392 करोड़ रुपए के घाटे होने का अनुमान है। इस तरह किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है और उनमें भारी निराशा फैल गई है। उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। खेतों में खड़ी खरीफ फसल के इस तरह बर्बाद हो जाने से किसानों में काफी रोष है और वे अन्य स्थानीय लोगों की मदद से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार संकट की इस स्थिति को देखते हुए प्रभावित क्षेत्र के किसानों को हालात से उबारने के लिए 450 करोड़ रुपए की तत्काल आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की एक टीम गठित करके भेजी है, जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट में इस समस्या से निपटने के लिए अपने परामर्श देंगे। संकट की समस्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार के कृषि विभाग ने वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय समेकित नाशीजी प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली यानी NCIPM के साथ मिलकर एक नई योजना की शुरुआत की, जिसमें देश भर के अन्य महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ साथ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें प्रमुख हैं महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभानी, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, बाबा साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली, सोयाबीन शोध महानिदेशालय इंदौर, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद, धान शोध निदेशालय हैदराबाद, भारतीय दलहन शोध संस्थान। इस परियोजना को वर्ष 2008-9 में अमल में लाया गया था। इसे प्रमुख फसलों जैसे धान, कपास, सोयाबीन और तूर पर लागू किया गया। हमने इसके तहत एक सॉफ्टवेयर का विकास किया, जिसमें कीट स्काउट्स द्वारा नियमित रूप से सीधे खेत से हफ्ते में 2 बार प्राप्त किए गए स्थिति को दर्ज करते हैं। फिर इसे कंप्यूटर के द्वारा नई दिल्ली स्थित सर्वर में डाला जाता है। ये डाटा अन्य शोध संस्थानों में भेजा जाता है और इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वहां के वैज्ञानिक अपनी सलाह फील्ड स्तर के अधिकारियों को देते हैं। ये फील्ड लेवल ऑफिसर किसानों से मिलकर उन्हें उनकी फसल के बारे में सलाह देता है। ये सलाह सर्वर द्वारा पंजीकृत किसानों के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दिया जाता है। इससे समस्याओं को खोजना और उनसे किस तरह निपटा जाए ये आसान हो गया है। जिन किसानों के पास SMS सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनके लिए ये सारी जानकारी और सलाह ग्राम पंचायत को भेजते हैं। हम गाँव में किसानों के बीच सप्ताह में सभाएं कराकर उन्हें बताते हैं, ताकि वे समझ सकें कि फसलों की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें फसलों की रक्षा के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए।
इस योजना को 33 जिलों के 348 तालुका सहित 41,000 गांवों में चलाया गया। इसे व्यवस्थित और अनुबंधित मैन पावर, निगरानी, जांच और सलाह के आधार पर लागू किया गया। इस परियोजना के तहत खरीफ की प्रमुख फसलों जैसे धान, सोयाबीन, कपास, तुर और चने के कुल 109.62 लाख हेक्टेयर जमीन को रखा गया, जिसमें इनके कुल उत्पादन में 20 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। निगरानी प्रक्रिया। क्रॉपसेप परियोजना विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। इसमें सबसे पहला है निगरानी प्रक्रिया। इसमें कीट स्काउट्स विभिन्न क्षेत्रों के खेतों में फसलों की ताजा जानकारी इकट्ठा करते हैं। हर सप्ताह प्रत्येक कीट स्काउट्स निर्धारित 8 गांवों से डाटा एकत्र करता है। देखरेख का ये विवरण डाटा शीट पर हफ्ते के सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को रिकॉर्ड किया जाता है। कीट स्काउट इस डाटा शीट को हर बुधवार और शनिवार को कीट मॉनिटर के पास जमा कराता है। कीट मॉनिटर अपने पास जमा इन आंकड़ों के अवलोकन के अलावा कीट स्काउट की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं और खेतों का औचक निरीक्षण भी करते हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा इन उपलब्ध आंकड़ों को www.ncipm.org.in पर फीड किया जाता है। तकनीकों के इस्तेमाल से अब जहां फसलों की ताजा जानकारी विशेषज्ञों तक पहुंचती है, वहीं उसी मौके पर समय से पहले या समय रहते कीटों से बचाव के लिए वैज्ञानिकों से उपयुक्त सलाह किसानों को मिल जाती है। यहाँ एकत्रित आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर वैज्ञानिक किसानों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं, जिससे अब भविष्य में होने वाली हानि से छुटकारा मिल गया है। प्रत्यक्ष रूप से ये परियोजना जहां ये उत्पादन में सुधार करती है, वहीं ये किसानों और फसल के विशेषज्ञों को संवाद के जरिए एक दूसरे के करीब भी लाती है। खरीफ फसलों के अलावा अब इस परियोजना को अन्य फसलों पर भी लागू किया जा रहा है। इसकी सफलता को देखते हुए जहां गुजरात और उड़ीसा इसे अपनाने की प्रक्रिया में है, वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य भी क्रॉपसेप परियोजना को अपने राज्य में लागू करने की दिशा में अग्रसर हैं। CRIDA हैदराबाद इसमें मौसम संबंधी दायरे के साथ कीट व्यवस्था के साथ तुलनात्मक अध्ययन कर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सलाह उपलब्ध करवाता है। इस डाटा की उपयोगिता GIS मानचित्र के विकास और मौसम के साथ कीटों की संख्या संबंधी गति विज्ञान विकसित करने में मदद मिलती है। अगर लंबे अरसे तक ये अध्ययन किया जाए तो मुख्य फसलों की रक्षा पूर्वानुमान के आधार पर हो सकेगी। किसानों की त्वरित सलाह की सूचना उन्हें उनके क्षेत्रीय भाषा में दी जाती है। भविष्य में क्रॉपसेप परियोजना के अंतर्गत बागवानी की फसलें जैसे आम, केला और अनार की खेती भी लाई जाएगी। कृषि विभाग की तरफ से क्रॉपसेप की योजना चल रही है। इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए किसानों के मोबाइल पर SMS आते हैं। गांव में हर रोज फील्ड सर्वेक्षण किए जाते हैं और डाटा दिल्ली के यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है और हमें इस डाटा के बेसिस पर दवाइयां भेजी जाती हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत के बोर्ड्स पर जैम्बो जोरेक्स लगाए जाते हैं। जानकारी मिलने से अब हम उसके इलाज के बारे में जानने लगे हैं। इस तरह ये तय है कि क्रॉपसेप परियोजना में कीटों से फसलों की रक्षा कर उनका उत्पादन बढ़ाया जाता है और ये खेती की लागत को भी कम करता है। इसमें किसान भी अपनी फीडबैक देते हैं कि जिससे परियोजना लागू होने के पहले और बाद में फसलों के उत्पादन की तुलनात्मक अध्ययन में मदद मिलती है। हमें खेती के बारे में मार्गदर्शन देते हैं, जिसकी वजह से हमने हर चीज के खेती में बहुत उन्नति की है और इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। कृषि विभाग के लगातार मार्गदर्शन की वजह से हम यहाँ बेहतर खेती कर ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। SMS सुविधा से खेती करना बहुत आसान हो गया है। समय समय पर सरकार SMS भेजती रहती है और हमें मालूम चलता है कि हमें खेत में कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए। इससे खेती करना बहुत आसान हो गया है और जिंदगी बहुत सरल भी हो गई है।
जब से सरकार ने एसएमएस सेवा शुरू की है तब से हमें खेती करना बहुत आसान हो गया है और फायदेमंद हो गया है। सरकार के द्वारा भेजा गया एसएमएस में दवाई का पूरा नाम लिखा होता है जो जाकर हम दुकानदार से सीधे मांग लेते हैं। पहले ऐसा नहीं कर पाते थे, पर अब एसएमएस मिलने से हमें खेती करने में बहुत फायदा होता है। परियोजना मूल्यांकन 2009-10 में सूखे के बावजूद साल 2008-9 की तुलना में साल 2009-10 में सोयाबीन की पैदावार में 23.75% की वृद्धि हुई है। 2008 की तुलना में 2009 में 1047.50 करोड़ रुपए का कुल लाभ अर्जित किया गया है। 2009-10 के 4.8 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2008-9 में 14.64 लाख हेक्टेयर के मुकाबले ETL से अधिक क्षेत्र में कमी देखने को मिली। पौध संरक्षण के सही समय पर इस्तेमाल करने से उत्पादन में वृद्धि हुई। NIRD हैदराबाद के सलाहकारों ने सिफारिश किया है कि इस तरह के परियोजनाओं को अन्य राज्यों में भी चलानी चाहिए। 2010-11 में अब तक की सर्वाधिक दाल उत्पादन के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार पाना, जिसमें राज्य सरकार की उन पहलकदमियों का खास जिक्र किया गया जिसमें क्रॉपसेप परियोजना शामिल। भारत सरकार ने अन्य राज्यों को इस परियोजना को अपने यहाँ लागू कराने की सलाह दी है और इस मॉड्यूल को 60,000 दाल उत्पादन कार्यक्रम में शामिल की गई। गुजरात और उड़ीसा ने इस परियोजना को लागू किया। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने अपने राज्यों में इस परियोजना को लागू कराने की मंशा जताई। एक लंबी अवधि में उत्पादन डेटा से ऐसे सहसंबंध स्थापित करने में मदद मिलेगी जो फसल में कीट प्रभाव की भविष्यवाणी करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बहुक्षेत्रीय मौसमी आंकड़े कीट विज्ञान, पैथोलॉजी और कृषि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए मददगार होते हैं। बाकी राज्यों में इस परियोजना को लागू करने से पूरे देश के लिए नई रणनीति और पौध संरक्षण के लिए प्रभावशाली तरीके विकसित करने में मदद मिलेगी। सन 2011-12 में इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग को ई-गवर्नर के पुरस्कार से भी नवाजा है। साइंटिफिक सर्वेलेंस ऑफ पेस्ट, कीटों की वैज्ञानिक निगरानी और उनका अवलोकन पूरी तरह नियंत्रित है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय सभा में कृषि विभाग भारत सरकार द्वारा भी सराहना प्राप्त हुई है। अब ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों में लागू करने हेतु एक मॉडल के रूप में स्वीकार कर ली गई है। गुजरात और उड़ीसा राज्य सरकार इस परियोजना को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। वे इस कार्यक्रम को अपने राज्य में लागू कर चुके हैं। इसी राह पर चलते हुए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सरकार भी इस परियोजना का अध्ययन कर रही है और उम्मीद है कि वे दोनों भी जल्द ही इसे अपने यहाँ लागू कर देंगे। मैं अन्य सभी राज्यों से इस कार्यक्रम को अपने यहाँ लागू कराने का अनुरोध करता हूँ, जो कि आज किसानों की एक बड़ी जरूरत है, जिससे समय रहते समस्या को पहचान कर उसका निराकरण किया जा सके। ये एक बेजोड़ कार्य है जो हम सब कर सकते हैं, जिससे नुकसान की दर कम होगी और देश की आय बढ़ेगी। तो अब न किसी किसान के सपने टूटे और न कीट उनके खेतों में खड़ी फसलों का नाश करे। अब हर किसान भारत की शान। क्रॉपसेप परियोजना दूसरी हरित क्रांति की तैयारी।